अब कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ पर खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में क्या हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो आखिर कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और एक बात आप लोग ध्यान में रखना, ये मार्केट लॉजिक पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, तुक्का पे नहीं चलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने के लिए आते हैं। तो देखिए, तुक्का जो होता है वो एक बार लगता है, लॉजिक जो होता है ना वो बार-बार लगता है, जो कि मैं अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ। यहाँ पर ज़रा चार्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के आसपास आती है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाती है और यहाँ पर लो भैया 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर ज़रा देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा जिन लोगों को देखना होगा, जिन लोगों को ऐसे ही तुक्का लग रहा हो, तुक्काबाजी जो करने आते हैं इस मार्केट में, वो लोग तो क्या ही उन लोगों को मैं बताऊँ। यहाँ पर देखिए ये मैं आप लोगों को कैंडल दिखाता हूँ, ये वाला, ये लीजिए, ये है ना कैंडल, आज का कैंडल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनते को दिखा, हमने लो मार्क किया। लो मार्क करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लिया और नीचे का मूवमेंट और हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था, जो एक नीचे का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि आज के दिन जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, क्या उस कंडीशन को यहाँ पर मार्केट में दिखाया है या फिर नहीं दिखाया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर से ज़रूर बताना। अब कल के दिन क्या हमें इसी तरीके का ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और ही देखने को मिल सकता है? आइए चलेंगे अब हम डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। हाइप करना तो भूल ही जाते हो। तो जो लोग हाइप करना भूल जाते हो, हाइप ज़रूर से ज़रूर करना। अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो भाई लोग यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जरा आप लोग मुझे कमेंट कर करके बताना, मैं आप लोग को अब यहाँ पर बताऊंगा। कल के प्रेडिक्शन के अंदर हमने डिस्कशन किया था भैया यहाँ पर कौन सा लेवल है, 25,050 का लेवल है, ठीक है, जो कि हमें आज के दिन टच करते को दिखा, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 6 दिन का लो, 6 दिन का लो इस कैंडल ने यानी कि जो कल के दिन जो बजट था, इस कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया और इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। ये लॉजिक तो समझ गए ना? आइए
अब आज का कैंडल देखोगे और इस कैंडल को देखोगे और इस कैंडल को देखोगे और इस कैंडल को देखोगे तो भैया ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल अगर देखोगे तो भैया उसके आगे ये कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग खुद ही देख सकते हो। अब ये यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट क्यों देखने को मिला? तो भैया रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, रिटेल यानी कि हम और आप, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया है जो भैया हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कल के दिन भाई साहब जो होने वाला है ना वो तो हम आगे बात करेंगे। मैं आप लोग को इतना बता दिया, ये एक ट्रैप हमें देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी बजट वाले दिन 25,000 लेवल को ब्रेक कर दी। इसका लो देखोगे तो 24,550 का जो लेवल था वो भी हमें टच करते को नजर आया। और अगर यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर आज के दिन रिटेल ट्रेडर को दिखाया भी गया जो हम ऊपर जा रहे हैं, और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है आज के दिन तो भैया उन लोगों को तो लग गई होगी जो क्या ऊपर जा रही है, तो भर भर के लोगों ने आज के दिन जो है अपना बनाए होंगे कल के लिए। लेकिन कल जो होने वाला है वो तो कल ही दिखेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर बताऊंगा कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बता रहा हूँ ये जो कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है ना, ये एक ट्रैप देखने को मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है ना वीडियो लाइक करते जाना। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, आराम से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से प्रेडिक्शन को देखा करो, आराम से देखा करो, कोई जल्दबाजी मत करा करो, धैर्य रखा करो। जितना धैर्य रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा भैया। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मार्केट में आते हो तो भैया धैर्य रखो। मार्केट में तो हमें थोड़ा ज्यादा ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये मार्केट ना एसएल हंट पे चलती है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर एसएल एसएल एसएल, तो भैया एसएल तो मार्केट में तभी जाएगा ना जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा। जब आपको पता होगा तो वहां पर एसएल की क्या हमें क्या बताऊं, एसएल वहां पर कोई काम करेगा? बताना मुझे आप लोग, एसएल क्या ही कर लेगा? अगर मार्केट को जाना होगा ऊपर, आपने ले लिया नीचे, आपने वहां पर एसएल देखा, आपका एसएल गया, फिर गया वहां से नीचे, आपने लिया ऊपर, फिर लगाया एसएल, फिर आपका एसएल गया। तो जब आपको पता ही नहीं है जो भैया किस रास्ते पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है, कहां पर रुकना है, सबसे बड़ी बात जो है वो है रुकना कहां पर है। हमें नीचे रुकना है, ऊपर रुकना है कि बीच में रुकना है, ये किसी को पता नहीं। बस यहाँ पर आ जाएंगे, बस लेवल देख लेंगे भैया, इतना ही अगर आपके अंदर ज्ञान है तो क्यों आते हो देखने? छोड़ो यार, मैं तो बुलाता नहीं हूँ, आओ 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 आओ, देखो देखो देखो। आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए, ज्ञान लो तो पूरा, और नहीं तो फिर जाओ, नहीं तो फिर इसी तरीके से मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते रहो। मेरा ही क्या ले लोगे आप लोग? मैं तो यहाँ पर सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ। जिनको सीखना है सीखो, जिनको नहीं सीखना है जा सकते हो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक जिनको समझना है समझिए, जिनको नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा भैया मैं जो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अब बात करें लेवल के ऊपर, तो लेवल भैया देख करके क्या कर लोगे जब कुछ पता ही नहीं होगा? जल्दबाजी करने आओगे, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले जाओ, रेड कैंडल बना तो नीचे चले जाओ। मगर जो रास्ता है, मान लो ये रास्ता है, इस रास्ते में हमें यहां तक जाना है, ठीक है ना, हमने यहां से चलना शुरू किया, यहां पर जाना है। तो भैया जब यहां पर जाना है और आप बीच में रुके हुए हो, रुके हुए हो ना, अब यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या आप पीछे जाना चाहोगे या फिर आगे जाना चाहोगे? ये भी हमें कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना।
जब मुझे पता है जो मेरी मंजिल यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ थोड़ा देर के लिए, तो भैया इसका मतलब ये थोड़े ना जो मैं यहाँ पर थक गया हूँ तो भैया मैं पीछे चला जाऊंगा, नहीं, मैं यहाँ पर आगे चलूंगा ना कि मैं पीछे, क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ पर है। समझ रहे हो मेरी बातों को? बहुत सारे लोगों को यही चीजें नहीं पता। अब इसका मतलब ये नहीं है भैया कुछ मिल गया तो उस पर चढ़ के चल गए, वही एसल होता है। मार्केट में एसल नहीं, मार्केट में दिमाग काम करती है। दिमाग है तो मार्केट में रहो, दिमाग नहीं है तो मार्केट से जाओ। सिंपल सा लॉजिक बताया मैंने। चलो अब लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो भैया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अब कल के दिन क्या होगा भैया, ये तो बोलना जरूरी है भैया, ये तो समझाना जरूरी है कल के दिन क्या होगा। भैया देखो थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो, फ्लैट खुले तो, गैप अप खुले तो, अगर बड़ा गैप अप खुल जाती तब तो बात ही क्या कहना, लेकिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए ऊपर मूवमेंट दिखाई जाएगी और उसके बाद एक नीचे। क्या हमने कहा, मेरी मंजिल नीचे, तो मैंने यहाँ पर ऊपर गया, एसएल यहाँ दिया तो एसएल हंट मार्केट नीचे, लिक्विडिटी स्ट्रिप मार्केट नीचे। वही चीजें आज के मार्केट में देखने को मिला भैया। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो ये जो रेड कैंडल बनी है, जब मार्केट यहाँ से गिरी थी तो गिरने के बाद देखिए इस रेड कैंडल में, देखिए कैंडल क्या कह रही है, यही नहीं पता किसी को, आ जाते हैं मार्केट में मुंह उठा करके। भैया देखो यहाँ पर रेड कैंडल, देखो रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर देखो हाँ इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट की गई। ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद देखो किसी भी ग्रीन कैंडल के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर किसी को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना मुझे। नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। चलो आओ लेवल के ऊपर बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखो भैया ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये लेवल ध्यान से समझना बड़ी बातों को। 25,150 का लेवल है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी लो मार करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रेड टेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है। नीचे की तरफ देख सकते हैं एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। सुन लेना ध्यान से जिनको सुनना है भैया, यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न, यानी कि नीचे 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 ऊपर नीचे ऊपर, ये तो समझते हो ना, उसे बोलते हैं लोअर हाई का पैटर्न। तो नीचे ऊपर अगर बनती है तो भैया मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आई, ऊपर गई, ये मार्क कर लिया हमने, उसके बाद क्लोज किया नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है भैया, फ्लैट खुल जाती है तो क्या होगा, फ्लैट खुल जाएगी भैया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तो अगर फ्लैट खुल जाती है ना तो ऐसे कंडीशन में साइडवेज देखने को मिल सकता है। मोमेंट कब देखने को मिल सकता है, तो भैया वो लेवल ही बहुत नीचे है। अब आप लोग कहोगे इतना लेवल नीचे कैसे, भैया फ्लैट खुलने के बाद ना ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है ना, ये लो 24,850 का लेवल, ध्यान से समझना मेरी बातों को, 24,850 का लेवल अगर ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद, यानी कि ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद भैया इस लेवल के नीचे सस्टेन करनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर के 2 घंटा तक, यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम पर मान के चलो, नेक्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर भैया गैप डाउन खुल जाती है 24,850 के नीचे, या फिर ये लेवल, ये लो 24,980 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, या फिर 24,928 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ध्यान से समझना, या फिर 24,850 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,980 के नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीलर को ट्रैप किया जा सकता है, और उसके बाद एक ऊपर का ये गैप फिल, क्योंकि गैप होगी ना यहाँ पे, गैप फिल करने के बाद यहाँ पर दिखाया जाएगा जो हम ऊपर जाएंगे, बस हम इस लेवल का इंतजार करें। कौन सा लेवल भैया, तो यहाँ पर 25,150 के लेवल के आसपास आती है निफ्टी, और आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी लो बनेगी ना, लो
लो मार्क करेंगे, ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्रॉस कर जाती तो नीचे की तरफ, एम पैटर्न बनती है तो नीचे की तरफ, लोअर हाई का पैटर्न बनती है तो नीचे की तरफ। ठीक है, अगर भैया 24,850 या फिर 24,928 के नीचे गैप डन खुलती है ना, तो ऐसे कंडीशन में एक साइडवेज देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ये दोनों लेवल को अपने चार्ट के ऊपर हम मार्क करके चल सकते हैं। भैया ये लेवल जब ब्रेक किया तो एक गिरावट देखने को मिलेगा। 24,800 का लेवल है, ठीक, ध्यान से समझना बड़ी बातों को। ऐसा नहीं कि लेवल ब्रेक कर गया हम नीचे चले गए, नहीं, ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें निफ्टी 50 यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ध्यान से समझना बड़ी बातों को। 24,528 तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पर ट्रेंड देखोगे निफ्टी 50 का, वो डाउन ट्रेंड है, तो अभी ये चीजें मत सोचना जो कि मार्केट ऊपर जा रही है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। चलो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये देखो, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से समझना बड़ी बातों को। 58,812 और नीचे की तरफ ये लेवल इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल है भैया, यहाँ पर ध्यान से देख ले भैया, ये है लेवल 58,429। बैंक निफ्टी के अंदर ये भैया ट्रैप रेंज, गैप अप खुलती है तो यहाँ पर जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्रॉस कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं लोअर हाई का पैटर्न बनती है तो नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी मत करना। ये रेंज है, गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है तो ये लेवल का हम इंतजार करेंगे। 58,200 का लेवल ब्रेक कर जाती है और इसके नीचे सस्टेन कर जाती है कम से कम 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट बैंक निफ्टी इस लेवल तक हमें जाता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 57,700 का। ध्यान से सुनना बड़ी बातों को। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।